महंगा, खाना महंगा, कपड़ा महंगा, शिक्षा महंगा, दवाई महंगा, हर चीज़ महंगा होता जा रहा है। महंगाई आसमान छूता जा रहा है। और भाषण क्या देते हैं? विश्व में डंका बज रहा है। अपना डंका अपने पास ले लो। यहाँ महंगाई हमारी लंका लगाए हुए है, तुम्हारा डंका बज रहा है। महंगाई से जान जा रही है, बेरोजगारी आसमान छू रहा है। देश, हमारा देश भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है। हर 5वां युवक जो है वो यूथ है इस देश का, और किसी के पास रोजगार नहीं है। मतलब जो लोग ताकतवर हैं, जिन्होंने बेईमानी करके पैसा धन इकट्ठा कर लिया है, सिर्फ उन्हीं के बच्चों के पास रोजगार रहेगा। और जो मेहनत मजदूरी करने वाले मेहनतकश लोग हैं, उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। किसान जो अनाज पैदा करता है, उसको अनाज का दाम नहीं मिल रहा है। लेकिन वही चीज जब आप खरीदने के लिए जाते हैं, किसान को टमाटर का दाम नहीं मिलता है। किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि टमाटर वो मंडी तक पहुंचा सके। लेकिन जब आप टमाटर खरीदने के लिए जाइएगा तो टमाटर आपको 100 रुपये किलो मिलता है, नींबू 100 रुपये किलो मिलता है, पेट्रोल जो है 100 रुपये लीटर मिल रहा है। तो ये बीज का पैसा कौन खा रहा है? ये बीज का पैसा प्रधानमंत्री का दोस्त खा रहा है। और खुल करके बोलते हैं, जितना ईडी भेजना है भेज देना, हम तुमसे नहीं डरते हैं। हमने कुछ किया ही नहीं है कि तुम हमको डरा लोगे, और जब हम डरेंगे नहीं तो तुम्हारे वॉशिंग मशीन में हमको साफ होने का भी जरूरत नहीं है। सच ये है कि आज देश महंगाई से, बेकारी से, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी से भयंकर तरीके से जूझ रहा है। और एक आदमी आया जो सपना दिखा करके, बड़ा बड़ा सपना जानते हैं क्या था? पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है? याद है? खाता चेक करते हैं कि नहीं? 15 लाख रुपया आएगा। अरे अपना छोड़िए, हम तो कहते हैं कि भाजपा का कोई मित्र अगर आपका हो, मेरा तो है, तो हम उसको कभी कभी कहते हैं आओ ना, कहता नहीं आएंगे। क्यों नहीं? तुम फिर पूछोगे 15 लाख आया कि नहीं आया। मेरा भाजपा का जो दोस्त है, उससे आजकल बड़ी अच्छी जो है ना बातचीत होती है। हम उसको कहते हैं चलो हम तो बीजेपी को वोट नहीं दिए थे, तो हमारे खाते में 15 लाख नहीं आया, तो यह समझ में आता है। तुम्हारे में आया कि नहीं आया? बोला हमारे में भी नहीं आया। तो बोले पैसा कहाँ का गया, कहाँ? तो बोला दोस्त के पास गया है, उनके खाते में पहुँच रहा है। 15 लाख रुपया खाते में आएगा। हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2022 तक पक्का मकान दिया जाएगा। जब सबको पक्का मकान देना है, प्रधानमंत्री का वादा था ना भाई कि 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे, तो जब सबको पक्का मकान देना ही है, तो ये क्यों कहते हैं कि कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है? बोलिए। नया सगुफा छोड़ा है सरकार ने कि झोपड़पट्टी में जो रहने वाले लोग हैं, जो एलिजिबल होंगे उनको बढ़िया घर देंगे, और जो एलिजिबल नहीं होंगे उनको क्या देंगे? झुंझुना, उसको घंटा देंगे जो हम बजाएंगे। जब आपने ये वादा किया है कि 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे, तो 2023 चल रहा है, तो साइन कोलीबारा में रहने वाले, वडाला में रहने वाले सबको पक्का मकान दे दीजिए, फिर क्या दिक्कत है? हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, हम वादा खिलाफी के खिलाफ हैं। इस बात को याद रखिएगा। विकास के नाम पे जो विनाश किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। हम बिजनेस के खिलाफ नहीं हैं, हम बिजनेसमैन के खिलाफ नहीं हैं। हम इस देश की प्रगति चाहते हैं, लेकिन देश की प्रगति का मतलब दोस्त का प्रगति नहीं होता है। परिवार को रोजगार देने का मतलब देश को रोजगार देना नहीं होता है। आपका दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया, हकीकत यह है कि इस देश के आम लोग और गरीब हो गए हैं। हकीकत यह है कि हमारे माँ बाप ने जो हमको शिक्षा दी, जीवन दिया, आज हम वो अपने बच्चों को देने की हालत में नहीं हैं। हकीकत यह है कि दिनों दिन शिक्षा, स्वास्थ्य हमसे दूर होता जा रहा है। हकीकत यह है
कि सरकारी स्कूल आपने बंद कर दिया, ये बोल करके कि पढ़ाई नहीं होती है, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की हमारी हालत नहीं बची है। प्राइवेट स्कूल की हालत ये है कि पढ़ना बच्चे को है, इंटरव्यू माँ बाप का लेता है। बताइए, तो इसका यह मतलब हुआ ना कि जिसके माँ बाप नहीं पढ़े हुए उसका बच्चा ही नहीं पढ़ेगा। बच्चा को पढ़ाने के लिए माँ बाप का इंटरव्यू लेना क्या जरूरी है? तो कहता है कि स्कूल का कल्चर खराब हो जाएगा। अरे जिस देश का पार्लियामेंट का कल्चर खराब कर दिया हो एमपी ने, जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के गालियां बकता हो, इस देश के एक समुदाय को जाहिल बोलता हो, आप उस देश में कल्चर खराब होने की बात कर रहे हैं। ये जो हकीकत है, इस हकीकत को हमको समझना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि ये धर्म का झगड़ा, ये जाति का झगड़ा, ये आपका जो हक और अधिकार है उसको छीनने की साजिश है। और वो जो अधिकार है हमको किसी से भीख में नहीं मिला है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान से मिला है। और उस संविधान की ताकत ये है कि इस देश में पैदा होने वाला हर इंसान इस देश का नागरिक है, चाहे वो मंदिर जाता हो, मस्जिद जाता हो, चर्च जाता हो, गुरुद्वारा जाता हो, या वो बौद्ध मठों में जाता हो। यह देश सबका है, सबका था और सबका रहेगा। इस विश्वास और इस संकल्प के साथ हमको एकजुट रहना है। और जो हमारा आपका बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, उस पर सकारात्मक राजनीति को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जो नफरत की साजिश रची जा रही है, इस देश को जो बांटने का, तोड़ने का, जलाने का काम किया जा रहा है, उस नफरत के खिलाफ हमको मोहब्बत का संदेशा लेकर के आगे जाना पड़ेगा। अच्छे दिन का झांसा दिखा करके